मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिहि व सहाबिहि दविल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए कुछ अर्ज़ करने से पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आफ़ताब नबूवत महताब रिसालत ख़त्म रसूल यानी मौलाए कुल जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है व रफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद फरमा दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, उनकी रिफ़अत, उनकी बुलंदी, जितनी भी चीज़ों पर अगर गुफ्तगू की जाए तो कलम टूट जाएंगे, स्याहियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कमा हक़ हो ना सकेगी। हुज़ूर सरवर कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा हमारा हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। अब ये अलग बात है कि दावा करने के बाद बहुत सारी जगहों पर हम अपनी दावों से झूठे नज़र आते हैं और मुकम्मल उस दावे पर खरे उतर नहीं पाते। लेकिन आज के इस पुरफितन दौर में अगर हम चाहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दावा किया गया कि मोहब्बत हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे दिल में है, हम उनसे सच्ची और पक्की मोहब्बत करते हैं, तो कौन सा ऐसा अमल किया जाए जिसकी बिना पर यह मोहब्बत नस्लन बादा नस्लिन मुंतकिल भी होती रहे। तो बुज़ुर्गान दीन ने बहुत सारे आमाल बताए हैं जिसकी बिना पर इन मोहब्बत का सिलसिला आपके नस्लों में मुंतकिल होता रहेगा। सबसे पहला काम तो यही कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ने की आदत बनाई जाए, कसरत से दुरूद पढ़ा जाए, अपने अहलो अयाल को भी बिठाया जाए, उनके साथ मिलकर मुज्तमा होकर एक साथ जमा होकर दिन को ख़ास करके बाज़ाब्ता अगर आप दुरूद मुबारका पढ़ते हैं तो यकीन जानें उसके असरात आपकी नस्लों में भी मुंतकिल नज़र आएंगे। दूसरा अमल जिस पर मैंने आज बिलखुसूस आपके सामने गुफ्तगू करनी है वो है नात ख़्वानी का। नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना, नात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाना, ये भी एक इबादत है। ये अलग बात है कि आज इसकी हैयत, पढ़ने के अंदाज़ मुख्तलिफ़ हैं और बहुत सारे मुख्तलिफ़ी मसले इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो सना और तारीफ़ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए तो ये कुरान और हदीस की रोशनी में साबित है और ये इबादत भी है। आज क्यों ज़रूरत है इस बात की कि नात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घरों में गूंजना चाहिए, बच्चों को सुनवाना चाहिए, बड़े भी इसके आदी बने। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बयानात अपनी जगह और जो धुन वाली चीज़ होती है वो अपनी जगह। मैं इसकी मिसाल इस तरह आपको दूं कि आप किसी भी प्रोग्राम में हाज़िर हो जाएं, जो बाज़ाब्ता प्रोग्राम होता है, बयानात होते हैं, 2 घंटा 3 घंटा अलग अलग मुक़र्रिरीन आते हैं, बयान करके जाते हैं। अवामुन्नास से आप चाहें तो इस चीज़ का जायज़ा ले सकते हैं। जो महफ़िल में बैठे हुए लोग हैं उनसे अगर पूछा जाए कि बयान क्या हुआ था, क्या बयान किया गया, ज़रा कुछ कलमात तो बोल कर बताओ, शायद व बायदिल्ला माशाल्लाह कोई ऐसा होगा जो कलमात कहे गए हैं उसको दोहरा दे, शायद व बायद। लेकिन महफ़िल में जो नातें पढ़ी जाती हैं उन नातों के हवाले से कोई पूछ ना रहा हो, लेकिन महफ़िल से उठने के बाद उसके अशार ना भी आते हों, बंदा गुनगुना रहा होता है।
तो ये नात ख़्वानी के असरात होते हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि 2.5 घंटा 3 घंटा मूवी देखने के बाद मूवी का तस्करा जल्दी कोई नहीं करता, लेकिन जो सॉन्ग वो सुन के आते हैं वो गा रहे होते हैं, हफ्ते हफ्ते भर उनके मोबाइल में भी चल रहा होता है। तो ये धुन की एक कशिश है। बाज़ाब्ता नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ पढ़ के तबलीग भी की गई है, इस्लाम को भी फैलाया गया। तो ये नात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं हमारे अंदर मोहब्बत बढ़े, मोहब्बत हमारे अंदर कायम रहे, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका इंतज़ाम हम करें। और यकीन जाने परेशानियों से नजात का हासिल होना, और हमारा मतमह नज़र, हमारा मकसूद क्या होता है, हमने तो यही चाहना है ना कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हमारी ज़िंदगी का तो मकसद यही है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है, जब तक सांसें चलें उनकी ही बात करनी है। क्योंकि ये ज़िंदगी दी हुई किसकी है, किसके नाम पर हम पल रहे हैं, ये सांसें किसके नाम पर हमें मिल रही हैं। ये सारी चीज़ों पर अगर गौर करें तो आपको समझ में आ जाएगा। सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिली है। जब उनके ही सदक़े में मिली है तो हमारी ज़ुबान से जो कलमात निकले तो हमारे नबी के बारे में ही निकलना चाहिए। अब बात नहीं कर सकते। आपने देखा होगा बच्चों को, छोटा सा बच्चा होता है, अगर नात सुनता है वो तो नात गुनगुनाने लगता है। थोड़ी सी ज़िंदगी में वो बड़ा हुआ और अच्छी लहन रखता है, अच्छी आवाज़ रखता है, और नात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे से गुनगुना रहा होता है। घर वाले उसी वक्त इस बात का फ़ैसला रख लेते हैं कि इस बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाना है, इस बच्चे को मदरसे में भेजना है। मैंने देखा है इस चीज़ को, आपने भी अंदाज़ा किया होगा जिसके घर में ये बहुत बड़ा फ़ैसला हो जाता है, उसके ज़िंदगी का फ़ैसला यहीं से हो जाता है कि इसको हाफिज़ आलिम बनाना है, अच्छी नात पढ़ता है, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। वो लोग अलग हैं जो अपने बच्चों को तब मदरसे का रुख करवाते हैं जब उनके हाथ से निकल चुके होते हैं, कोई बात नहीं सुनता, तब आखिर में यही कहते हैं ले जाओ मदरसे में डाल दो ठीक हो जाएगा। बहुत सताता है ना, बहुत परेशान करता है। मैं उनकी बात नहीं करता जो बाज़ाब्ता वाक़ियतन अपने बच्चों को आलिम हाफिज़ बनाने का शौक़ और ज़ौर रखते हैं, और वो जब देखते हैं कि अपने बच्चों के अंदर ये खूबियाँ हैं तो उनको ले जाकर उनका दाखिला मदारिस वगैरह में कराते हैं। मेरे अज़ीज़ों, नात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक ऐसा अमल है कि जिसकी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सारे बुज़ुर्गान दीन को अपनी ज़ियारत से भी मुशर्रफ़ फरमाया है, उनको बाज़ाब्ता आकर अपनी ज़ियारत से सरफ़राज़ फरमाया। आपको मैं बताऊं, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, आपकी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या कि आप जब भी जाते थे हज करने के लिए, मदीने मुनव्वरा में आप 3 दिन से ज़्यादा क़याम नहीं करते थे। जब भी आपकी मदीने में हाज़िरी होती, आप 3 दिन से ज़्यादा वहाँ ठहरा नहीं करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला, लोगों ने कहा कि आप तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते हैं, बड़ी मोहब्बत है, तो शहर नबी से इतनी उजलत क्यों होती है आपको? 3 दिन जैसे ही होता है आप रुखसती करने लगते हैं, फ़ौरन जाने का इरादा हो जाता है, आप कस्द बना लेते हैं। कहा दरअसल बात ऐसी है कि बशरी तकाज़े हैं मुझ पर, 3 दिन तक मैं इसलिए रुक कर निकलता हूँ कि 3 दिन से ज़्यादा मैं अपने बौल व बराज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, पेशाब पाखाना अपना 3 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकता। यानी कहना ऐसा था कि जब तक वो मदीने मुनव्वरा में होते थे, शहर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो बावुज़ू रहा करते थे, अपने वज़ू को वो तोड़ते नहीं थे। पेशाब की हाजत हो, पाखाने की हाजत हो, 3 दिन तक वो अपने आप को संभाल कर रखते, और जब ये हालत बर्दाश्त से बाहर होती थी तब वो मदीने मुनव्वरा से बाहर निकल जाया करते थे। ये आपकी ज़िंदगी में था। ऐसे ही मामला था आपका। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए, और हाज़िर होने के बाद दिल में ये ख्वाहिश थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ऐसा हाल था कि आप उनकी ज़ियारत करना चाहते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े आशिक भी थे। आपने उनकी मोहब्बत में एक कलाम लिख रखा था, उस कलाम के अल्फाज भी मैं आपके सामने पेश करूँगा। आपने एक नात लिखी, या सैयद सादात जिअतु क़ासिदन अर्जु रिदाका व अहतमा बिहमाका। ये एक अरबी कलाम है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखी गई थी। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस कलाम को लिखा, और लिखने के बाद
आपने कहा कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाऊंगा और जाकर इसको सुनाऊंगा। सुबह जब उठते हैं तो उठने के बाद हालत ऐसी होती है, आप फ़जर की नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाए, अज़ान फ़जर की हुई। फ़जर की अज़ान के इख्तिताम के बाद जो मुअज़्ज़िन था वो माइक पर यही कलमात दोहराना शुरू कर दिया, या सय्यद अस्सादात जिअतु क़ासिदन अर्जु रिदा का। ये अल्फाज उसके होने लगे। आपने सुना ये मेरे ही लिखे हुए कलमात हैं या इसने लिखे हुए हैं? दिल में ऐसे ख्यालात आने लगे। जाकर पूछा, ये तुम्हें कहाँ से मिला, तुम कैसे पढ़ रहे हो? कहा दरअसल बात ऐसी है, कल रात में मेरे नसीबे जाग गए, मेरे मुक़द्दर का नसीबा जाग गया और हालत ऐसी हुई, मैं महवे ख्वाब था, मैंने देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल सजी हुई है, तमाम लोग बैठे हुए हैं, हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल से इस तराने की धुन मेरे कानों में गूंजी, मैंने उसे सुन सुन कर याद कर लिया। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इतना सुना, सुनते ही गश खा कर गिर गए और ये कहने लगे, ऐ अबू हनीफ़ा, तेरा हाल ऐसा कि तेरे कलाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे बोलने से पहले ही समात कर ले रहे हैं। वो नात जो तूने लिखी अभी बारगाह रिसालत में सुनाई भी नहीं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे समात कर रहे हैं। अज़ीज़ान मुकर्रम, होश आने के बाद बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब हाजिर होते हैं, हाजिर होकर कहते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जिस तरह यूँ कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जवाब में क्या आता है, वालेकुमुस्सलाम या इमाम अल मुस्लिमीन, वालेकुमुस्सलाम या इमाम अल मुस्लिमीन। जिसे इमाम सैयदुल कौनैन ने कहा हो वो दुनिया का इमाम ना बने तो क्या बनेगा। मेरे नबी ने हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को इमाम का लक़ब बताया। अज़ीज़ान मुकर्रम, मुझे बताएं, आज लोगों से अगर पूछा जाए तुम्हारा इमाम कौन है, तो इमाम के नाम से तो हम उन्हें पहचानते हैं, बाज़ाब्ता उनका नाम क्या है बहुत कम लोग जानते हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का नाम क्या है? नौमान बिन साबित आपका नाम है, लेकिन ये बहुत लोग नहीं जानते। हर कोई उन्हें इमाम इमाम के नाम से पुकारता है। वजह क्या है? ये लक़ब किसी और ने नहीं दिया, सैयदुल कौनैन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। कौन सी वजह थी, क्या था? आप देख ले ज़िंदगी में उनकी इबादतें अपनी जगह, रियाज़त अपनी जगह, बहुत मुत्तकी परहेज़गार थे। तक़वा और इबादत का तो वो आलम, अल्लाहु अकबर, रात रात भर खड़े होकर इबादत किया करते थे। बल्कि हालत तो ऐसी कि आपकी ज़िंदगी में इतने मोहतात रहा करते थे, लोगों ने अगर कोई बात कह दी और वो आपके अंदर मौजूद नहीं है तो वो भी कर गुज़रने के लिए रहते थे कि मेरे बारे में जो हुस्न ज़न है मैं उसमें झूठा ना हो जाऊं। एक मरतबा का हाल ऐसा, आप यूं ही रास्ते से गुज़र रहे थे, चंद बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने कहा देखो ये वो इमाम है जो रात भर खड़े होकर इबादत करते हैं। अल्लाहु अकबर। आपकी ज़िंदगी का हाल ऐसा था, आप सिर्फ आधी रात तक क़यामुल लैल किया करते थे, आधी रात खड़े होकर इबादत करते थे। लेकिन जब ये सुना कि लोगों का मेरे बारे में ऐसा गुमान है कि मैं रात भर इबादत करता हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कल महशर में मुझे पेश किया जाए और रब ताला कहे कि लोग तुझे कहते थे तू रात भर खड़े होकर इबादत करता है और तू आधी रात इबादत करता था, कहीं मैं झूठा होकर पेश ना हो जाऊं। उस दिन से वो रात भर खड़े होकर इबादत करने लगे। अज़ीज़ान मुकर्रम, ये सारी इबादतों का मजमू अपनी जगह, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो खिराज अक़ीदत पेश की गई वो क्या था? वो तो नातियाई कलमात थे, नात के ही अशार थे, मकाम को बुलंद कर दिया गया। यही नहीं मेरे अजीज़ों, आपको मैं बताता हूँ, आपने हज़रत अल्लामा जामी अलैहिर्रहमा का वो फ़ारसी कलाम बारहा सुना होगा, तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पश मुर्दा आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह। कभी इन फ़ारसी कलमात के अशार को उर्दू में जान कर तो देखें, कितनी हलावत है इसके अंदर, कितनी मिठास है इसके अंदर। अल्लामा जामी अलैहिर्रहमा ने, अब्दुर्रहमान जामी, इन्होंने जब ये कलाम लिखा था, दिल में ये ख्वाहिश थी बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होऊंगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होकर ये कलाम सुनाऊंगा, रोज़े रसूल पर ये कलाम सुनाऊंगा। दिल में ये इरादा कर लिया है और सफ़र के लिए रवाना हो गए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में उस दौर का जो खलीफा था, बादशाह था, उसके ख्वाब में आते हैं और आने के बाद कहते हैं
फ़ला फ़ला शख्स है, फ़ला हैयत है, फ़ला काफ़िले के साथ आ रहा है, उसे मदीने में दाखिल ना होने देना, उसे आने मत देना। अल्लाहु अकबर। ये हालत ऐसी है, मदीने में आने से मना किया जा रहा है। यहाँ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदा लिखे हैं। अब ये बादशाह उठता है, अगली सुबह उस काफ़िले का जायज़ा लेता है। जो शक्ल दिखाई गई थी उस शक्ल को पहचान लिया। कहा तुम मदीने में नहीं आ सकते, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। दिल शिकस्ता हाल हो चुका है, दिल बिल्कुल कबीदा खातिर हो गया है, उदास हालत में वापस लौटे। फिर कुछ दिन गुजरे ही थे, इस बादशाह के ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आते हैं। कहते हैं जिसको मैंने आने से रोका था, इस बार वो काफ़िले के साथ नहीं बल्कि कुछ माली तिजारत का सामान आ रहा है। तिजारती सामान घोड़े पे लदे हुए हैं, उसके अंदर जो कुल्ला होता है, सामान होता है, उसके अंदर वो बैठ कर आ रहा है। जाओ उसे आने से रोक दो। अल्लाहु अकबर। ये बादशाह गया। जाने के बाद जब सामान की तफ्तीश की, सामान को खाली करके देखा तो एक तिजारती सामान के अंदर आप दुबक कर बैठे हुए थे। कहा तुझे मना किया गया था, फिर तू वापस आ रहा है, किस तरह तू मानता नहीं? कहा मुझे जाने दो, मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होना है। बहुत ज़िद करने लगे। इस बादशाह ने उठाया, पकड़ के इन्हें कैदोबंद कर दिया, इन्हें जेल में डाल दिया। अब तीसरी बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आते हैं और आने के बाद उस बादशाह से कहते हैं तुमने उसे उठाकर जेल में बंद कर दिया, कैद कर दिया। कहा हुजूर आपने बार बार मना किया तो मुझे लगा उसे नहीं आने देना चाहिए। कहा मेरी मना करने की वजह यह नहीं थी कि वो कोई मुजरिम था, वो कोई मुजरिम था। उसकी मना करने की वजह यह थी कि उसने एक ऐसा कलाम लिखा है और उसकी ख्वाहिश ऐसी है कि वो मेरी बारगाह में आकर उसको तिलावत करे, उसे सुनाए। अगर वो कलाम आकर मेरे पास सुना देगा तो मैं अपनी कब्र अनवर से निकल कर उसे मुसाफा करने के लिए आ जाऊँगा। यह हालत है। अल्लाहु अकबर। अल्लामा जामी अलैहि रहमा के बारे में जब इस बादशाह ने ऐसी गुफ्तगू सुनी, हाथ पैर ढीले हो गए, भागे भागे जेल में आया और कदम में गिर पड़ा कि माफ़ कर दें, मैंने आपकी अज़मत को पहचाना नहीं, मैंने आपको जाना नहीं था। मेरे अजीज़ों, बताना इतना है, नात कोई भी हो, फ़ारसी में हो, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, जिस लैंग्वेज के आप हामिल हैं, जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ कर देखो तो सही। आप एक बार पढ़ कर देखो। वो बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल तो ऐसा है, हम यहाँ से पुकारें, वो वहाँ से सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम, उनके कानों का तो आलम ये है। मेरे अजीज़ों, हमने अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को देखा है कि बहुत सारों की नकल किया है उन्होंने, बहुत सारे लोगों को देखा है उन्होंने, और हर एक की कॉपी करते हैं। आज पूरी दुनिया इस कॉपी के पीछे ही तो लगी हुई है। कॉपी पेस्ट तो चालू है। कोई गाना है, कोई चीज़ है, कोई डायलॉग है, ट्रेंड में चल गया, अब लोग बस उसी के पीछे लग जाते हैं। नाचना हो, थिरकना हो, बोलने के अंदाज हो, सब चीज़ों को कॉपी करना है। ये बच्चों की फितरत में बहुत जल्दी आता है। बच्चे जब अपने बड़ों को इस तरह करते देखते हैं तो इनकी फितरत में बहुत आता है। आपने कभी अहादीस मुबारका पे गौर नहीं किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसें जब रिवायत की जाती थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हदीस बयान करते थे, जो आपका अंदाज होता था उसी अंदाज से सहाबा इकराम बयान करते थे। कैसा अंदाज था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझमें और क़यामत के दरमियान 2 उंगलियों के दरमियान का फासला है। यूं इशारा करके मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब जो सहाबी इस हदीस को बयान करता है तो यूं ही करके बयान करता है, मेरे नबी ने यूं फरमाया था, मुझमें और क़यामत के दरमियान 2 उंगलियों के दरमियान का फासला है। मेरे अजीज़ों, ये कॉपी का मामला हमेशा से चलता चला आया है, तो क्यों ना जब बच्चों के अंदर ये ख़ौबी है, हमारे दरमियान ये मामलात है, तो इनको अच्छी चीज़ें सिखाई जाए, इन्हें अच्छी राह पर डाला जाए। नात ख़्वानी का मामला अपने घरों में करो मेरे अजीज़ों। एक बार ये सारी चीज़ें आपने शुरू कर दी, यकीन जाने मकाम आपका वो बुलंद होगा कि आप उसका गुमान भी नहीं कर सकते। हमने देखा है, तारीख़ की किताबों का मुताला करके आप देख लें, बहुत सारी जगहों पर आपको मिलेगा कि लोग जब नात ख़्वानी की महफ़िलें सजाते हों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदे लिखते हों, तो अल्लाह ताला ने उनकी बीमारियों को भी सही कर दिया है, उन्हें सेहत याब फरमा दिया है। आज हमारे मुबारक मौके पर हमने देखा है, शादी के वक्त माहौल चल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जब
ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, आमतौर पर हलाल और हराम की इतनी फ़िक्र होती है, इतनी बातें कर रहे होते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन जब शादियां आ जाती हैं तो इसमें हराम और हलाल की कोई फ़िक्र नहीं होती। मैंने देखा बाज़ाब्ता गाने भी बज रहे हैं, बाजे भी बज रहे हैं, बारात में पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। पूछा गया, मियाँ क्या बात है, तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम्हारा हाल तो ऐसा नहीं था, तुम तो अहले सुन्नत और जमात में से हो, तुम तो सही गलत का फैसला करने वाले में से हो, फिर तुम्हारे दरमियान ये मामला कहाँ से आ गया? कहते हैं मौलाना हमने नहीं किया, हमारे दोस्तों ने बहुत इसरार किया था, इस वजह से ये सारा मामला हो रहा है। मुझे याद आ गई वो बात जो कुरान मुक़द्दस में फरमाया गया, या वैलता, ए वो लोग जिनकी वजह से हमें जहन्नम में जाना पड़ेगा, जिनकी वजह से हमें जहन्नम में जाना पड़ेगा। लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ए काश के फला को हमने दोस्त ना बनाया होता। ये दोस्ती ही तो होती है जो आपको हिलाकत की तरफ लेके जाती है। इसलिए अपने बच्चों को देखो, इनका उठना बैठना भी किसके साथ है। बिलखुसूस बच्चों के साथ साथ हमें अपने बारे में भी देखना है, हम भी किसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमारा शब व रोज़ किसके साथ गुजर रहा है। आपने नहीं देखा, हमने तो बहुत सारे ऐसे नौजवान को भी देखा है, आवाज़ भी अच्छी नहीं है, नात पढ़ने का सलीका भी नहीं है, लेकिन शौक़ ज़ौक़ है। वो बाज़ाब्ता आते हैं, माइक पकड़कर नात भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, गुनगुनाने की भी कोशिश करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अज़ीज़ान मुकर्रम, ये सारे मामला क्यों हुए? क्योंकि उनकी संगत का जो असर था वो अच्छा था। वो दिन और रात जिसके साथ बैठते थे वो नबी की बात करने वाले लोग थे। और अगर बात सिर्फ फहाशी की करने वाले लोग हों, गालियों से ही बात करने वाले लोग हों, तो बच्चा भी परवान उन्हीं गालियों के साथ चढ़ेगा, उनके साथ ही आगे बढ़ेगा। इसलिए हमेशा अपने बारे में ये भी देखें कि हमारी महफिलें किस तरह हैं, हम किसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। मेरे अजीज़ों, बोलना ये है कि हर मुबारक मौके पर जहां आप अपनी ख्वाहिशों की तकमील के लिए हर काम कर जाते हैं, उन मुबारक मौके पर अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की महफिल सजाएं तो वो महफिल भी मुबारक होगी, और जो काम करने जा रहे हैं हम, वो काम भी मुबारक हो जाएगा। इसे छोटी बात ना समझें। ये नाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनना सुनाना लोग आम तौर पे हल्के में लेते हैं, और आज तो माहौल बन गया है। हमारे कुछ नात ख्वां हजरात के भी हालात अच्छे नहीं हैं। उनको अगर कहा जाए नाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने के लिए, जो आवाज़ अच्छी रखते हैं, तो उनकी डिमांडें बड़ी लंबी लंबी। मैं तो ऐसे लोगों की तरदीद करता हूँ, ऐसे लोगों का रद्द करता हूँ जो नबी की नात को बेचकर अपने घर को चला रहे हों। ऐसे लोग का मैं रद्द करता हूँ। बिलखुसूस हमारे एरिए के बहुत सारे बड़े बड़े नात ख्वां हजरात हैं, अगर उनसे फ़ोन पर बात किया जाए कि आप आ जाएं नात पढ़ने के लिए, उनके तो सबसे पहले डिमांड होते हैं आने जाने के लिए फ़्लाइट का खर्चा दे देना हमारे, और फिर एडवांस में इतने 1000 रुपये लगा दो, उसके बाद आने के बाद हम इतनी देर पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तुम पैसों के लिए नात सुना रहे हो, तुम्हारा हाल ऐसा है। अरे नबी की मोहब्बत में नात पढ़ी जाती है मेरे अजीज़ों। ये नात हम दुनिया वालों के लिए पढ़ते हैं। अरे हम किसी को सुनाए ना सुनाएं, हालत तो ऐसी है। आपने देखा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने लिख दिया है और वहाँ पहुँच गया, पढ़े नहीं हैं। अल्लामा जामी अलैहिर्रहमान ने लिख दिया है, वहाँ पहुँच गया है। और हम हैं नबी की नात पढ़ रहे तो बेच बेच कर पढ़ रहे। यह हमारा हाल हो चुका है। और इसमें बराबर के शरीक लोग वो भी हैं जो ऐसे प्रोग्रामात कराते हैं, ऐसा बढ़ावा भी देते हैं। प्रोग्राम के नाम पे पूरी रात भर महफिलों को चलाते रहना, और सुबह सब गायब रहते हैं, किसी की कोई अता पता नहीं होती। मेरे अजीज़ों, अपने दरमियान ये जो माहौल बिगड़ा हुआ है, इसको भी सुधारो। मैं बस इतना ही अर्ज़ करना चाहूँगा मुख्तसर से वक्त में कि आप अपनी निजी कोई भी महफिल रख रहे हों, कैसी भी महफिल हो, उन महफिल में नात ख़्वानी का आप एहतमाम करते रहें। इससे आपकी बीमारियां भी दूर होगी, घर की बेबरकती भी दूर होगी, आप सेहत याब भी होंगे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में बढ़ती चली जाएगी। हम उनसे उल्फत व मोहब्बत ज़्यादा करने लगेंगे। और ये बात मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, आपने कसीदा बुर्दा शरीफ हमेशा सुना होगा, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा। आपने ये कसीदा सुना है? ये किसने लिखा है आपको मालूम है? हज़रत इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इन्होंने जब
ये कसीदा लिखा था, इससे पहले इनकी ज़िंदगी के हालात क्या थे। ये बड़े बड़े बादशाहों के बारे में कसीदे लिखा करते थे। उनकी शान में जब कलम उठाते तो बहुत अच्छे अच्छे कसीदे लिखा करते थे, लेकिन हालत ऐसी थी, अल्लाहु अकबर, बीमारी में सख्त गिरफ्तार हो गए, गरीबी भी आ गई है और लाचारी बिल्कुल साथ घेर ली थी। ऐसा हो गया कि उठ बैठ नहीं पा रहे थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब गरीबी और बीमारी दोनों एक साथ हो जाती है, उससे बड़ा लाचार इंसान कोई नहीं होता। माशरे में हर शख्स इसके बारे में जानता है कि जिसको अगर बीमारी भी घेर ले और गरीबी भी दरवाजे पे दस्तक दी हो तो वो अपने आप को बहुत लाचार महसूस करता है। हज़रत इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी ज़िंदगी का यही हाल था। आपको फालिज हो गया था, पैरालाइज हो चुके थे आप, जिस्म का कुछ हिस्सा काम नहीं कर रहा था। हालत ऐसी कि आपने सोचा कि ज़िंदगी भर लोगों के कसीदे पढ़े हैं हमने, लोगों की तारीफ़ें की हैं, क्यों ना उसकी तारीफ़ की जाए जिसके सदक़े में ये कायनात बनी है, ये दुनिया तश्कील में आई है। कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, पूरा कसीदा लिखना था। लिखते लिखते महवे ख्वाब हो गए। एक बात और बताता हूँ, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क़द रआनी फिल मनामी, जिसने मुझे ख्वाब की हालत में देखा उसने मुझे ही देखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल में ख्वाब में भी नहीं आ सकता। अल्लाहु अकबर। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। मेरे अजीज़ों, हालत ऐसी थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर मैं एक और दलील दे दूँ कि बहुत सारे लोग सिर्फ ख्वाब की बात करते हैं। जब ख्वाब में चल रहे होते हैं, आप बहुत बड़े बड़े सफ़र कर लें, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएं, लेकिन सुबह उठेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो शायर कहता ना, 100 बार तेरा दामन मेरे हाथ में आया, 100 बार तेरा दामन मेरे हाथ में आया, लेकिन जब आँख खुली तो अपना ही गिरेबान था। ऐसी हालत होती है मेरे अजीज़ों। तो हालत ऐसी ही है, ख्वाब में आप बहुत बड़े दर्जे पर फाइज हो जाएं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाए, लेकिन ये हकीकत नहीं होती। मेरे नबी की ये शान है, ख्वाब में जिसने आपको देखा उसने आपको ही देखा। और अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कोई चीज़ अता फरमा दी तो सच हकीकत में हुजूर ने उसे अता फरमाई है। आँख खुली होने के बाद वो चीज़ उसे मौजूद भी मिलती है। शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आपके वालिद गिरामी ख्वाब की हालत में थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आते हैं। आने के बाद उन्होंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने मुँह मुबारक 2 बाल उनको दिए। देने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चले गए। उठते हैं, उठने के बाद इधर उधर तलाश करते हैं, कहीं दिख नहीं रहा है। हालत तो ऐसी है कि ये अकीदा है, मेरे नबी आए हैं तो मेरे नबी की ही आमद हुई है और उन्होंने दिया है तो मुझे मिलकर रहेगा, लेकिन मेरे पास ये मुबारक तबरुकात है कहाँ, दिख नहीं रहे हैं। अल्लाह अकबर। परेशान हालत में थे, फिर से लेटते हैं, महवे ख्वाब हुए, मेरे आका का दीदार फिर से होता है। पूछते हैं, आका आपने जो तबरुकात दिए थे वो कहाँ हैं, मुझे दिख नहीं रहे। कहा तुम्हारे तकिए के नीचे मौजूद हैं, तुम्हारे तकिए के नीचे रखे हुए हैं। आँख खुलती है, फिर से तकिया हटा कर देखा तो 2 मुँह मुबारक वहाँ मौजूद थे। हज़रत वली शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे वालिद की वफ़ात के बाद एक मेरे हिस्से में भी आया। मेरे अजीज़ों, बोलना ये चाहता हूँ, मेरे आका अगर ख्वाब में आए हैं तो हकीकत में वही तशरीफ़ लाए हैं, और उन्होंने जो अता किया है तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकत में उसे अता किया। अब आप बात सुने, हज़रत इमाम बूसीरी अलैहि रहमा, जब आप कसीदा लिख चुके होते हैं, लिख कर आप महवे ख्वाब होते हैं, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं और तशरीफ़ लाने के बाद कहते हैं, बूसीरी वो कसीदा सुनाओ जो तुमने लिखा है, वो कसीदा पढ़ो जो तुमने लिखा है। कहते हैं, आका कसीदा तो पूरा लिख चुका हूँ, लेकिन उसका जो पहला शेर है वो मैंने मुकम्मल नहीं किया है। कहा जरा पढ़ना शुरू करो। कहा मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा। कहते हैं, बूसरी आगे लिखो, अला खैर खल्क़ी कुल्लिहिम। इस तरह के अशार आपने फरमा दिया कि आगे के अशार इस तरह लिखो। पता चला पहला शेर हज़रत इमाम बुसीरी का है और दूसरा मिसरा जो है वो मेरे नबी का अता करदा है, मेरे नबी ने दिया है। बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक, बुर्दा कहते हैं अरबी में चादर को,
अपनी कमली को उठाकर आपके ऊपर डाल दिया। जब आँख खुलती है, हज़रत इमाम बुसीरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, मेरे जिस्म का तमाम मर्ज जाता रहा और मैंने देखा मेरे बदन पर मेरे आका की चादर भी मौजूद है। वो चादर भी मौजूद है। उस चादर को ओढ़कर मस्जिद की तरफ रुखसत होने लगे कि जाऊं सजदे शुक्र अल्लाह की बारगाह में करता हूं, जाकर इबादत करके आता हूं। बड़े दिन निढाल की हालत में मौजूद था। बाहर निकलने लगे, जा रहे थे तो एक बुजुर्ग वहां पर मौजूद थे। कहा, ए इमाम बुसीरी, जरा वो कसीदा पढ़कर सुनाओ जो तुमने मेरे नबी की शान में लिखा है। कहा, कौन सा कसीदा? तुमको तो कभी पढ़कर सुनाया नहीं, तुम्हें कैसे पता? कहा, तुम पढ़कर सुनाते हो, ये बताओ ये बदन पे जो चादर है वो किसकी दी हुई है? अल्लाहु अकबर। यह मकाम और मर्तबा कहाँ से हासिल हुआ? कौन सी ऐसी इबादत थी मेरे अजीज़ों? एक ही काम था, मेरे नबी की बात करनी है अगर तो उनकी हम्दो सना करते रहो, उनकी तारीफ़ करते रहो। दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी है। मर्ज़ आने के बाद बड़े बड़े पीरों के पास जाना, बड़े बड़ी दरगाहों पर जाना, सब अपनी जगह है, लेकिन तमाम दरगाहों का जो मरकज़ व मंबा है उसकी बारगाह में क्यों नहीं लो लगाते? कभी ऐसा भी तो करो कि मुसल्ला बिछा लो, पाकीज़ा हालत में इतर लगाकर मदीने के जानिब रुख कर एक बार आंख बंद करके ये कहो, आका ज़ाहिरी जिस्म के साथ नहीं, गायबाना तुम्हारी बारगाह में हाजिर आया हूँ और अब ये परेशानियाँ हमें लाहिक हुई हैं। करके देखो तो सही। दिल में ऐसा इत्मीनान और पीठ पे ऐसी थपकियाँ मिलेंगी कि आपको ये मुतमईन होकर उठेंगे कि तमाम परेशानियों का भी इज़ाला हो ही जाएगा, तमाम चीज़ें अब ख़त्म हो ही जाएंगी। मेरे अजीज़ों, हम बरेलवी हैं, लोग ताना भी मांगते हैं, ये बरेलवी लोग बहुत अपने आप को ये शिरक में मुब्तला होते हैं। अजीज़ान मुकरम, शिरक की बात करते हो, जो जिससे मोहब्बत करता है उससे लिपटने की हाजत उसको आ जाती है, उसे चिमटने की ख्वाहिश होती है। आओ हुजूर सैयदी आला हज़रत की बारगाह में आपके बारे में भी तो ज़रा सुनते चलो। उनकी ज़िंदगी का मामला क्या था? हज का मौसम है, हज कर चुके हैं, मदीने में हाजिर होते हैं, दिल में ख्वाहिश है बहुत कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ज़ाहिरी तौर पर कर लूँ, बिलमुशाफा कर लूँ। कई बार ख्वाब की हालत में दीदार हुआ, लेकिन अब चाहते हैं आका एक बार आमने सामने से दीदार हो जाए। और आपने एक नाद लिखी हुई थी, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। इस तरह अशार आपने लिखे हुए थे। ये लंबी नात है, मैं पूरी नात को नहीं पढ़ता। जब ये होने के बाद ये अशार चल रहे थे, बारगाह रिसालत में मुअद्दब खड़े हैं और ये ख्वाहिश करते हैं कि आका मुझे ज़ाहिरी दीदार हो जाए, मैं आमने सामने से आपको देख लूँ, बिलमुशाफहा आपको देख लूँ। इतनी ख्वाहिश करने के बाद काफ़ी वक्त गुजरा, आपको दीदार नहीं हुआ। फिर आगे लौट कर आते हैं और अपने हुजरे में जहाँ आपने क़याम किया था वहाँ कलम उठाया और शेर का, इस नात का आखिरी मिसरा लिखते हैं, आखिरी शेर लिखते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हज़ार फिरते हैं। अपने आप को इतना ज़लील व ख़ार कर दिया, इतना गिरा दिया कि तुझसे कुत्ते, हम तो कहते तुझसे कितने हज़ार फिरते हैं। लेकिन आला हज़रत ने जो लफ्ज़ लिखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अपने आप को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का सग कह दिया, कुत्ता कहकर कहा। अब जब बैठे ही हैं, क्या देखते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। सोया हुआ मुकद्दर जाग चुका है, बेदारी की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं। देखने के बाद हालत ऐसी होती है कि फ़ौरन गिर जाऊं, चिमट जाऊं, कदम को चूम लो, सजदे में चले जाऊं। लेकिन हालत क्या है, उसको भी अशार के अंदाज में कहते हैं, पेशे नज़र वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। वो लोग जो कहते हैं सुन्नी मज़ारों पर जाकर सजदा करते हैं, सुन्नी पीरों के आगे अपने सर को झुका लेते हैं, वो सुन्नी हो ही नहीं सकता। देखो हमारा इमाम बरेली का वो ताजदार किस तरह सामने देखो जलवे ज़ेबा मौजूद है, लेकिन अपने बारे में क्या कहता है, रोकिए सर को रोकिए, कहीं ऐसा ना हो जाए इमाम अहमद रज़ा तेरे बारे में तेरा यही तो इम्तिहान है, कहीं ऐसा तो नहीं नबी की मोहब्बत में तू अपने आप के सजदे में चला जाता हो, कहीं ऐसा तो नहीं तू रुकू में चला जाता हो। अल्लाह को सजदा होगा, अल्लाह को रुकू होगा, उसके अलावा किसी को सजदा और रुकू नहीं। मेरे अजीज़ों, ये तमाम मामलात आप देख लें, सिर्फ किसकी बिना पर, आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु की किताबों को कौन पढ़ रहा है, किसने इतना मुताला किया
किसी के पास उतना वक्त नहीं, लेकिन अगर महफिल सजी हुई है और लोग नात ख़्वानी की महफिल कर रहे हों, बयानात कर रहे हों, बगैर मेरे आला हज़रत की नात पढ़े वो महफिल मुकम्मल ही नहीं हो सकती। और हालत ऐसी है कि जब महफिल के इख्तिताम पर आते हैं तो कम अज़ कम इतना तो होता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। ये सलाम मेरे आला हज़रत का ही तो लिखा हुआ है। ये तमाम चीज़ें किस बिना पर? आला हज़रत को गए कितना साल हो चुका है, सदी गुजर चुकी है मेरे अजीज़ों, लेकिन आज महफिल में बगैर मेरे आला हज़रत का नाम लिए हुए कोई महफिल मुकम्मल नहीं हो सकती। कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने उनके नाम को बाकी रखा? आप अगर मजमूई तौर पर देखें तो बहुत सारे उलूम व फ़नून थे, बहुत सारी इल्म उन्होंने रखा था, लेकिन वो सारी चीज़ें अपनी जगह, वो चीज़ जो सबसे बड़ी नज़र आती है वो ये कि मेरे नबी की शान में उन्होंने कसीदे लिखे हैं, मेरे नबी की नात उन्होंने लिखी है। जब जब लोगों ने बात की है अपने बारे में, जब जब लोगों ने कहा है कि उनके शान में कुछ लिखा जाए, तो कहते हैं करूँ मध अहले दुअल रज़ा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं तो गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। हालत ऐसी आती है मेरे अजीज़ों, अल मुख्तसर इतना कहना चाहता हूँ, अपने दरमियान इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा राइज करें, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं हम दूसरों की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, हम दूसरों की मोहब्बत को अपने दिलों में जगह दे रहे हैं। मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत को ही पेश किया जाए। जब किसी की मोहब्बत, आप देखें किसी एक्टर की मोहब्बत हो या उसके आने वाली फिल्म के गाने हो, आपको क्यों पसंद आए? क्यों आपने उसे सुना है, आपने उसे देखा है। अपने बच्चों को भी नबी की नात सुनाओ, अपने बच्चों को भी नबी के अखलाक के वाक़यात बताओ। यकीन जानो, जिस तरह तुम आम चीज़ों को देखकर जिसमें कोई हकीकत नहीं है वो आपके दिल में इतना बैठ गई है, तो वो नबी जो दिलों के राज भी जानते हैं, जहाँ दिल झुक जाया करते हैं, जब हकीकी तौर पर हम उनकी बातें कर रहे होंगे, यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों में हकीकी मोहब्बत पैदा कर देगा। मेरे अजीज़ों, अल मुख्तसर बस इतना ही मैंने आज की बयान में आपके सामने अर्ज़ करना था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब भी कोई भी आप अच्छा काम कर रहे हो, खिराज अक़ीदत ज़रूर पेश करें। अपनी महफिल को बगैर मेरे नबी के नाम के बगैर आगे ना बढ़ाएं। शादियों का माहौल है, रात भर रजगे होते हैं, फहाशी होती है, हल्दी मेहंदी की रस्म होती है, नौजवान भी उसमें मुलव्विस है, बूढ़े भी उसमें मुलव्विस हैं, सबको देखने में नज़र आता है। मेरे अजीज़ों, सारी चीज़ें अपनी जगह आप करते हो, उन लगवियात से अगर बचना चाहते हो तो अच्छे काम की तरफ बढ़ जाओ। नबी की नात पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की नात आप गुनगुनाना शुरू करो, महफिल लगाना शुरू करो। ज़रूरी नहीं किसी बड़े नात ख़्वां को बुलाना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, आप जब आपस में बैठते हो और बैतबाजी करते हो, जिस तरह बहुत सारे लोग हमारे दरमियान कहते हैं कि गाना गाने के कुछ अल्फाज दिए जाएंगे और गाना गाएंगे, इस तरह बैतबाजी भी होती है। कोई एक लफ्ज़ दिया जाए, एक हर्फ दिया जाए, वो नात पढ़ना शुरू करे। लेकिन अलमिया तो यही है ना, गाने इतने सुने हैं कि अलिफ से लेकर या तक के तमाम हर्फ से गाना गा सकते हैं, लेकिन नात कहाँ इतनी सुनी कि अगर कोई हर्फ दे दिया जाए तो उस हर्फ से भी नात पढ़ना शुरू कर दिया जाए। इसलिए मेरे अजीज़ों, मैंने कहा कि अपने दरमियान नात ख़्वानी का माहौल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, और जब भी मुबारक महफिलें आपके सामने हो, कोई भी अच्छी चीज़ें हो रही हों, तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात गुनगुनाना शुरू करो। जब ये आदत आपके अंदर आ गई, यकीन जाने आपका बच्चा आवारा नहीं होगा, दूसरे के कलमात अपने ज़ुबान पर नहीं लाएगा, बच्चा फरमा बरदार होगा, आपकी भी इताअत करेगा और अल्लाह की बारगाह में भी सजदा व सुजूद करता नज़र आएगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। ए पाक परवरदिगार आलम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सब को नात पढ़ने की तौफीक अता फ़रमा। ए अल्लाह, हमारे दरमियान जितने भी लगवियात हैं, जितने भी फ़वाहिशात के मनाजिर मौजूद हैं, ए अल्लाह हम सब की उससे हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, शादियों के दरमियान जितने भी खुराफात होते हैं उन सब का तो इज़ाला फरमा। ए अल्लाह, हमें सही तौर तरीक़े के साथ अपने घरों की महफिल सजाने की तौफीक अता फरमा। मौला, यहाँ जितने बच्चे बूढ़े जवान बैठे हैं, हम सबको उठने से पहले बख्शों में शुमार अता फरमा। मौला, यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हुए हैं, इन सब को तो अपना सच्चा और पक्का शहदाई बना, नाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने वाला मद्दाह रसूल बना। ए पाक परवरदिगार आलम, तेरी एक नज़र हो गई तो दिल सुधर जाएगा। मौला, ये दिल ही बिगड़ा हुआ है, इस दिल को तू राह रास्त पर ला दे। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले, तेरे दीन पर हमारे दिल को साबित कदम रख। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक ऐलान है।